तो हे गाइस, आई एम त्रिदेव सर। एक्चुअली आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट। इसमें हमें करना क्या है, रूट्स ही निकालने हैं, एक्स की वैल्यूज ही फाइंड करनी है। लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 में हमने एक्स की वैल्यू ही फाइंड की, बट वो फैक्टराइजेशन मेथड से की। अब हमें एक्स की वैल्यू जो फाइंड करनी है वो हमें करनी है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से। इससे पहले क्वेश्चन फर्स्ट में हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड से। और क्वेश्चन सेकंड में बोला आपको कि उन्हीं क्वेश्चंस को आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से कीजिए, या फिर अकेला फॉर्मूला मेथड नाम से भी आ सकता है। ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें सॉल्यूशन डालना है। फिर लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग given equation, on comparing given equation by ax square plus bx plus c is equal to 0, we get a की वैल्यू मिली हमें 2, b की वैल्यू -7, C की वैल्यू 3। अब हमें क्या करना है, इसको वापस से रिसीव करना है। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है। ओह सॉरी, इतना नहीं जाना है अपने को। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड तो वो नाम से ही इंडिकेशन दे रहा है कि कोई फॉर्मूला है, उसमें हमें सारी वैल्यू पुट करनी है। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है। वो फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा फॉर्मूला है। सारी वैल्यूज इसी फॉर्मूले में पुट करनी है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला है। तो x की जगह पे तो x रख दिया, माइनस बी की वैल्यू दी है -7, पॉजिटिव और फिर नेगेटिव बी स्क्वायर, दैट मीन्स -7 का होल स्क्वायर, -4, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, 2 into a, that means 2 into 2। ओके। अब हमें करना क्या है, आगे सॉल्व करना है। इसको सिर्फ कैलकुलेशन है, कोई बड़ी चीज नहीं है वहां पे। x माइनस माइनस +7 पॉजिटिव नेगेटिव बी स्क्वायर मतलब -7 का होल स्क्वायर 49 प्लस में आएगा, 4 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24, माइनस का 24, 2 2 ज़ा 4। ठीक है ना। अब हम लिखेंगे x 7 पॉजिटिव नेगेटिव 49 माइनस 24, तो रूट के अंदर आ गया 25, अपॉन में आया 4। हम जानते हैं 25 का जो रूट है वो होता है 5। 7 पॉजिटिव नेगेटिव ये हो गया 5 अपॉन 4। अब हमें करना क्या है, एक बार इसको प्लस में लेना है, एक बार माइनस में, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्म है। तो लिखेंगे इसको हम taking in positive sign, take in positive sign, x is equal to 7 plus 5 divided by 4, x is equal to 12 divided by 4, 4 3s are 12, x is equal to 3. Taking in negative sign, taking
इन नेगेटिव साइन, नेगेटिव में क्या करना है, 7 - 5 x इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 4, x इज इक्वल टू 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आया हमारा क्या, x इज इक्वल टू 1/2, ये आया आपका x इज इक्वल टू 1/2, ये आंसर है, एक वो आंसर है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए, ये हमारे आंसर्स हो गए, रूट्स निकले। रूट्स कैसे निकाले हमने, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से निकाले। ओके, नोट कर लीजिए इसको, चेक कर लेते हैं हम आंसर सही है कि नहीं। सही है आंसर, ठीक है ना। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2x² प्लस x माइनस 4, टू एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के साथ वाला टर्म a है तो a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू है -4, ठीक है। हमने वैल्यूज पुट की, x की जगह पे x माइनस b की वैल्यू 1, एक सेकंड चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन हमारा सही है कि नहीं। x² प्लस 2x² प्लस x माइनस 4, ओके, देखते हैं आगे सॉल्व करके। पॉजिटिव इस बुक में तो यही लिखा हुआ है, अनदर बुक में देखते हैं। सही है, क्वेश्चन सही है। 2x² प्लस x, मेरे को लगा कि मिसप्रिंट है कुछ। पॉजिटिव नेगेटिव b² मीन्स 1 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 2, c की वैल्यू -4। अब 2 इंटू a, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। x इज इक्वल टू -1 पॉजिटिव नेगेटिव, -1 का स्क्वायर 1, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही, 4 2 8, 4 32, माइनस माइनस प्लस 32 अपॉन में आया 4। x इज इक्वल टू -1 पॉजिटिव नेगेटिव √33 अपॉन में आया 4। एक बार प्लस में ले लेंगे, एक बार माइनस में ले लेंगे, तो टेकिंग इन पॉजिटिव साइन, टेकिंग इन पॉजिटिव साइन, x इज इक्वल टू -1 पॉजिटिव √33 अपॉन 4। यह हमारा पहला रूट निकला, ठीक है। अब हम लिखेंगे टेकिंग इन नेगेटिव साइन, टेकिंग इन नेगेटिव साइन, टेकिंग इन नेगेटिव साइन,
x इज इक्वल टू -1 पॉजिटिव नेगेटिव √33 अपॉन में 4। ये हमारा आंसर है। ये दो रूट्स चाहिए थे तो निकल आए। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें रूट्स ही फाइंड करने हैं, वो भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से, ठीक है ना। 4x² प्लस 4√3x प्लस 3, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि इसको कंपेयर करने पे a की वैल्यू मिलेगी हमें 4, b की वैल्यू 4√3 और c की वैल्यू 3, ठीक है ना। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमें करना क्या है, वैल्यूज को पुट करना है। x की जगह x माइनस b की जगह 4√3। अब पॉजिटिव नेगेटिव b² मीन्स 4√3 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 3। तो आया अपना 2a यानी 2 × 4, ठीक है। अब वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन है सिर्फ। x इज इक्वल टू -4√3 एज इट इज, पॉजिटिव नेगेटिव 4√3 का होल स्क्वायर 4 4 जा 16, √3 का √3 में करेंगे। दैट मीन्स कि 4√3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 4√3 × 4√3। तो देखना 4 का 4 में किया तो 16, √3 का √3 में किया तो 3, 16 3 जा 48, सिंपल। तो ये आया हमारा 48 माइनस 4 4 जा 16 3 जा 48 डिवाइडेड बाय 2 4 जा 8। अब हमें करना क्या है, -4√3 पॉजिटिव नेगेटिव 48 में से 48 गया तो क्या बचा, 0, मतलब कि डब्बा 0, कोई मतलब नहीं लिखने से। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, x इज इक्वल टू -√3/2। ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। कहना चाहता है कि 2x² प्लस x प्लस 4 सेम मेथड से करना है। टू x² प्लस x प्लस में 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। x का कोफिशिएंट 1 है तो b की वैल्यू 1 आ गई, बाकी वैल्यू वैसे की वैसी रहेंगी।
ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है 4, है ना, सिंपल। x माइनस बी की वैल्यू 1, पॉजिटिव नेगेटिव बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू 4 डिवाइड बाय 2a यानी 2 इंटू 2। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल है। x इज इक्वल टू -1 पॉजिटिव नेगेटिव 1 का स्क्वायर 1 ही आया, 4 टू 8, 8 4 32 माइनस 2 टू 4, x इज इक्वल टू -1 पॉजिटिव नेगेटिव रूट के अंदर आया माइनस का 31। अब ये हमारा एक इमेजिनरी नंबर है, तो है क्या, इसको सोल्व तो आगे हम कर सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है ये चीज। ये 11th क्लास में आयोटा वगैरह से सोल्व हो जाता है ये। तो हम लिखेंगे हेयर डू नॉट एग्जिस्ट, आगे सॉल्व भी नहीं होगा, ठीक है ना। ये हमारा सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 2 निपट गया अपना, है ना। तो कर लीजिए, इंपोर्टेंट है, आता है 4.3 से ये क्वेश्चन जरूर आता है कि आपको रूट्स निकालने हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से, कई सालों से आ रहा है। कंप्लीटिंग डी स्क्वायर मेथड के चांसेस कम रहते हैं, इसके चांसेस ज्यादा रहते हैं, इस वजह से। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने बोला है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेथड का नाम नहीं दिया, आपको जो सिंपल लगे उससे, जो आपको सूटेबल लगे उससे आप कीजिए। फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हैं, उसको तो बस रूट्स से मतलब है, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि अरेंज नहीं है, मतलब अभी तक हमें सीधा इक्वेशन दी थी, अब इसको अरेंज करना पड़ेगा हमें, ठीक है। x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3, और बोल रहा है कि x की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं, भूल जाओ उसको। आप हमें इतने को सॉल्व करना है मात्र, सिंपल। तो लिखेंगे अरेंज, सॉल्यूशन तो डालना ही है हमें। अरेंज दी गिवन इक्वेशन, दी हुई इक्वेशन को हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3, अपॉन में 1 माना क्योंकि इसके साथ है और इसके साथ नहीं है, इसको इधर ले आए अंदर, इसको भी ले ही आओ पहले अंदर, क्या है ये अंदर ले आए, है ना। अपॉन में 1 माना, अपॉन में 1 माना, 1x1 का एलसीएम x, जानते हैं बहुत पहले से, 1 का x में डिवाइड देंगे x का ऊपर मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर माइनस x का x में डिवाइड दिया 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1, इस 1 का x में डिवाइड देंगे x का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3x, ये x इधर पहुंच गया 0 के पास, x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3x, जब भी इज इक्वल टू होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई 0 इंटू एक्स, इधर 1 था अपन में 1 इधर पहुंचा तो वही का वही, ठीक है। तो आया क्या, आप देखना भाई, ये एक्स स्क्वायर है, ये -1 है, ये -3x है, तो हमें करना क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म, फिर एक्स वाला टर्म और फिर बिना एक्स वाला टर्म, हमेशा ऐसे ही करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये बन गई हमारी जनरल इक्वेशन जैसी। अब इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से कर देंगे सॉल्व,
इजी पड़ जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से। जब भी रूट्स बोल दे और वो मेथड का नाम नहीं बोले ना, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड लगा दो, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होता है कि मिडिल टर्म है उसको कौन से टर्म से स्प्लिट करें, ठीक है ना। तो यहां पे लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जानते ही हैं इसको तो नोट कर ही लेना आप। वी गेट a की वैल्यू मिली 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -1। सिंपल। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूले में रख देंगे। फॉर्मूला था, जगह नहीं बचेगी अभी उधर। x इज इक्वल टू -b पॉजिटिव नेगेटिव b स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a माइनस b की वैल्यू है -3 पॉजिटिव नेगेटिव b स्क्वायर मीन्स -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू, अरे दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, है ना, आप दिखाई देगा, कुछ नहीं किया है, अगर दिखाई नहीं दिया हो तो सॉरी, वैल्यूज पुट की है। फॉर्मूला ये याद ही रखना है आपको, याद करना है फॉर्मूला। कई बार तो अकेला फॉर्मूला ही आ जाता है 1 मार्क का, ठीक है ना। तो माइनस की जगह माइनस, बी की वैल्यू -√3 पॉजिटिव नेगेटिव बी स्क्वायर मतलब -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू ये -1, सिंपल, अपॉन 2 इंटू ए, 2 1 जा 2 हो गया हो। ये देखो, अब हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू माइनस माइनस, ये प्लस हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव -3 का स्क्वायर यानी 9, 4 1 जा 4, 1 जा 4 प्लस 4 आया, ठीक है ना, अपॉन में 2, x इज इक्वल टू 3 पॉजिटिव नेगेटिव रूट के अंदर 13 अपॉन का 2, ठीक है ना। अब एक बार पॉजिटिव रखना है, एक बार नेगेटिव साइन रखना है। टेकिंग इन पॉजिटिव साइन, x इज इक्वल टू 3 पॉजिटिव √13 अपॉन में 2, टेकिंग इन नेगेटिव साइन, x इज इक्वल टू 3 माइनस √13 अपॉन में 2, ये हमारे आंसर है। सिंपल, नोट कर लीजिए इसको। चेक कर लेते हैं आंसर सही भी आया कि नहीं तो यूं ही लगे। 3 माइनस √13 3 प्लस √13, हाँ सही है, ठीक है, नोट कर लीजिए। अरे इसको हटा ही दो क्या, अरेंज तो सेकंड वाले को भी करना पड़ेगा। 1/x + 4 माइनस 1/x - 7, 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इज इक्वल टू 11/30। और कहना ये चाहता है कि भैया x की वैल्यू -4 और 7 तो आनी नहीं चाहिए,
x की वैल्यू -4 और 7 नहीं आनी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ काम हो जाएगा। ठीक है, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, साइड वाले को साइड में रखो। अरेंज दी गिवन इक्वेशन, दी हुई इक्वेशन को अरेंज करना है तो अरेंज करेंगे हम। 1 अपॉन, डायरेक्ट अरेंज करते हैं तो देख लो मेरी बात कि x + 4 और x - 7 इन दोनों का एलसीएम वही का वही आता है हमेशा। x + 4 x - 7, ठीक है, x + 4 x - 7। अब हमें करना क्या है, इस x + 4 का इस पूरे में डिवाइड देंगे तो x + 4 से x + 4 कट जाएगा, बचेगा x - 7, इसको उठा के ऊपर पटक दिया, माइनस x - 7 का x - 7 से डिवाइड, इस पूरे में डिवाइड है, x - 7 से x - कट हो गया, इसको वापस ऊपर पटक दिया, तो ये हो गया x + 4। ठीक है, x - 7 माइनस x - 4 और 0 नहीं है भैया, इधर 11/30 है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है इसको। अब ये फ्रैक्शनल में दिया है तो x का x² में किया, x में मल्टीप्लाई किया तो x², x का -7 में किया तो -7x, 4 का x में किया तो प्लस का 4x, और यह आया माइनस का 4 7 का 28, या 11/30, ये x से ये x उड़ा दें, काट दिया। ठीक, अब ऊपर बच्चा हमारा -7 - 4। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, आ जाता है कई बार पेपर में, तो -7 - 4 इधर ही लिख लेते हैं, -11 -7 -4 माइनस माइनस प्लस बाई डिज माइनस की तो माइनस, -11 x² -7x + 4x तो माइनस का अपना 3x, माइनस का 28 इज इक्वल टू 11/30। सिंपल। अब होगा क्या, इस 11 को नीचे ले जाओगे और फिर 11 से 11 काटोगे, तो हम एक काम करते हैं कि ऊपर के ऊपर ही काट देंगे। जब बीच में इज इक्वल टू हो तभी ऊपर के ऊपर काट सकते हैं। आ रही बात समझ में? हमारी कोचिंग में है कुछ महाशय वो प्लस में भी काट देते ऊपर के ऊपर, अगर प्लस में होता तो ऊपर के ऊपर काट देता, लेकिन ऐसा नहीं होता है, सिर्फ इज इक्वल टू होता है तभी काटते हैं। ठीक है, तो यहां से ये पूरा काट दिया हमने, -1 बचा, -1 अपॉन x² -3x -28 इज इक्वल टू 1/30, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, तो ये आया अपना कितना, -30, ये इधर पहुंच गया x² -3x माइनस का 28, है ना। अब हमें करना क्या है, x² -3x माइनस का 28, ये इधर ही है, ये कहीं नहीं गया, ये माइनस का 30 इस साइड आ गया, प्लस का 30 इज इक्वल टू 0, है ना। अब इसका शक्ल दिखाई दे रही होगी थोड़ी थोड़ी, कैसी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जैसी, जनरल इक्वेशन के। तो x² -3x प्लस का 2 बराबर 0, ये देखो लगा थोड़ा थोड़ा। अब इसको क्या करेंगे, अरेंज कंपेयर कर देंगे। तो यहां लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन बाय ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, वी गेट a की वैल्यू आई हमारी 1, x² के साथ वाला टर्म 1 है,
b की वैल्यू आई -3 और c की वैल्यू आई 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको यहां फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में आया 2a x माइनस बी की वैल्यू आई -3, पॉजिटिव नेगेटिव बी स्क्वायर मीन्स -3 का होल स्क्वायर, -4 a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 2 अपॉन 2 इंटू ए मतलब कि 2 इंटू 1। समझ आए, ये देख लीजिए। अब माइनस माइनस प्लस का 3, पॉजिटिव नेगेटिव -3 का स्क्वायर तो प्लस का 9, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 तो माइनस का 8 अपॉन में 2 1 जा 2। ठीक है, अब 9 में से 8 गया तो 1 आया। x इज इक्वल टू 3 पॉजिटिव नेगेटिव रूट के अंदर 1 अपॉन में 2। ठीक है ना, इतने सवाल को नोट कर लीजिए जरा, फिर आगे करवाते हैं। नोट कर लीजिए, आगे करवाना है, मेरे को जगह नहीं बची है। बोर्ड, ये बोर्ड हमारा 4 बाय 8 फीट का 2 4 6 8 4 बाय 8 का है, फिर भी जगह कम पड़ जाती है, पॉपुलेशन बहुत हो रही है नंबरों की। x इज इक्वल टू, वो वाला टर्म इधर आएगा। हाँ, इसको पूरा ही मिटा देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। x इज इक्वल टू 3 पॉजिटिव नेगेटिव 1 का रूट तो 1 ही होता है। अब टेकिंग इन पॉजिटिव साइन, टेकिंग इन नेगेटिव साइन, टेकिंग इन पॉजिटिव साइन, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन में 2 तो आएगा 4 अपॉन में 2। इधर लिखते हैं आगे 4 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x इज इक्वल टू 2 आया। टेकिंग इन नेगेटिव साइन, टेकिंग इन नेगेटिव साइन, इन नेगेटिव साइन, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 अपॉन में 2 तो 2 अपॉन में 2, तो x की वैल्यू आ गई 1। ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको। अब आ गया ये हमारा आंसर, तो ये फिनिश।